जय हिंद। मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। बेटा इस सेशन में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं सिलोजिज्म के ओनली अ फ्यू एंड ओनली केस को। ठीक है, तो सेशन को आगे बढ़ाने से पहले जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ पे फर्स्ट टाइम विजिट किए आए हैं, तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को आप लोग सब्सक्राइब कर ले और बेटा बेल आइकन पे भी आप लोग क्लिक कर ले ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले वाले सेशन में मैंने डिस्कस कर दिया था पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट दोनों को मैंने डिस्कस कर दिया था बेटा। ठीक है, तो इसके आगे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ओनली अ फ्यू केस एंड ओनली केस। देखिए, जो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ओनली अ फ्यू केस को लेकर, तो यहाँ पे बिल्कुल अ फ्यू का मतलब क्या होता है बेटा? अ फ्यू का मतलब होता है सम। ठीक है, और फ्यू का मतलब भी होता है सम। अब देखिए डिफरेंट कहाँ पे आ जाएगा। जैसे अगर मैं इसे दो पार्ट में ले रहा हूँ, ठीक है, इसे मैं दो पार्ट में ले रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एक पार्ट में मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ बेटा, एक पार्ट में मैं स्टेटमेंट को लिख रहा हूँ ओनली ओनली अ फ्यू ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी। और दूसरे साइड में ले रहा हूँ सम का केस ले रहा हूँ बेटा। मैं दोनों के बीच में डिफरेंट समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। एक्चुअली क्या है कि दोनों का डायग्राम सेम बनेगा, बिल्कुल सम का ही बनेगा। ठीक है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ जाते हैं वहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ। तो स्टेटमेंट लिखिएगा, स्टेटमेंट है स्टेटमेंट है सम सम ए आर बी, कुछ ए बी है। यहाँ पे लिख लीजिएगा केवल कुछ ए, केवल कुछ ए बी है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? कुछ ए बी है। दोनों में देखिए क्या फर्क है, दोनों में ध्यान से समझिए, स्टेटमेंट को पढ़िए, फिर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अगर दोनों का डायग्राम में अगर आप गौर करेंगे ना बेटा, तो देखिए दोनों के डायग्राम में क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का सेम होगा। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये तो देखिए अभी तक डायग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिएगा, जिन चीज़ों को मैं यहाँ पे आप लोगों को नोट करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे ये वाला पार्ट आप देख रहे हो ना, जिसे मैं रेड कलर से डार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे ये क्या है? ये वाला पार्ट क्या है बेटा? इसमें इसमें अगर आप देखोगे तो ए प्लस बी दोनों है, मीन्स ए और बी दोनों है, कॉमन है। ठीक है, इस वाले पार्ट में भी जिसे मैं रेड कलर से डार्क कर रहा हूँ बेटा, इसमें भी क्या है? ए प्लस बी दोनों है, ए प्लस बी दोनों है। अब ध्यान से समझिएगा, अब मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिख रहा हूँ। एक चीज़ और, कंक्लूजन से पहले मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जो भी यहाँ पे ए का बचा हुआ पार्ट है बेटा, ए का जो भी रिमेनिंग पार्ट है, लिख लीजिएगा आप लोग पॉइंट में, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए, रिमेनिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए इज इज नॉट बी, इज नॉट बी। जो ए का बचा हुआ पार्ट है बेटा इज नॉट बी। ठीक है, ए का बचा हुआ हिस्सा, ए का बचा हुआ हिस्सा, बचा हुआ हिस्सा बी नहीं होगा। क्लियर है? नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए बी का जो रिमेनिंग पार्ट है बेटा, यहाँ पे जो भी बी का रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ बी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ बी इज इन पॉसिबिलिटी। बी का बचा हुआ भाग किस में रहेगा बेटा? पॉसिबिलिटी में रहेगा। मतलब बी का बचा हुआ भाग ए में जा सकता है। क्लियर है? पॉसिबिलिटी का मतलब ये है। और ए का बचा हुआ पार्ट बी में कभी नहीं जा सकता, ये रिस्ट्रिक्टेड पार्ट है बेटा। ठीक है, लिख लीजिएगा इसे, बी का बचा हुआ हिस्सा संभावना में, संभावना में है। क्लियर है? और यहां पे देखिएगा
यहाँ पे जैसे ये दिया गया है, इस वाले पार्ट में अगर मैं गौर करूं तो लिख लीजिएगा बेटा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए इज इन पॉसिबिलिटी। सम के केस में भी मैंने वहां पे डिस्कस किया था। फिर भी इन चीज़ों के, ये दोनों के बीच में, सम एंड ओनली अ फ्यू, ये दोनों के बीच में मैं आप लोगों को डिफरेंस समझाना चाहता हूं। तो लिख लीजिएगा, रिमेनिंग 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 पार्ट ऑफ ए इज इन पॉसिबिलिटी। ए का बचा हुआ भाग किस में रहेगा मेरे बच्चों, लाडलों, पॉसिबिलिटी में रहेगा। ए का बचा हुआ हिस्सा, ए का बचा हुआ हिस्सा किस में रहेगा बेटा, संभावना में रहेगा, संभावना में। ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे बी का जो रिमेनिंग पार्ट देख रहे हो बेटा आप, जो बी का बचा हुआ पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट, या फिर बोल सकते हैं आप रेस्ट पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ बी इज इन पॉसिबिलिटी। बी का बचा हुआ हिस्सा किस में रहेगा बेटा, संभावना में रहेगा। क्लियर है, संभावना में रहेगा। ये भी क्या है, संभावना में रहेगा। क्लियर है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं। मीन्स ओनली अ फ्यू का मतलब ये बोल सकते हैं कि जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए है इज नॉट बी। यहां पे लिख लीजिएगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ बेटा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए इज नॉट। अच्छा, यहाँ पे इस तरीके से इसे मैं कंक्लूजन के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। देखिए, जैसे मैं कंक्लूजन यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे कंक्लूजन रहेगा बेटा, कंक्लूजन रहेगा सम ए आर नॉट बी, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ए का बचा हुआ भाग है ये बी में कभी नहीं जाएगा। क्लियर है। लेकिन अगर मैं यहीं पे कंक्लूजन लेता हूं, ये साइड में लेता हूं बेटा, इस वाले केस के लिए, सम ए आर बी के लिए अगर मैं कंक्लूजन लेता हूं, कंक्लूजन सम ए आर नॉट बी। अब बताइए यहाँ पे सम ए आर नॉट बी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए और बी आपस में सम का रिलेशन बना रहे हैं। और इस वाले केस में अगर आप देखेंगे तो ए और बी दोनों आपस में सम का रिलेशन बना रहा है, लेकिन यहाँ पे केस ओनली अ फ्यू का है, ओनली अ फ्यू का केस है बेटा, जिसकी वजह से ए का बचा हुआ पार्ट बी में कभी नहीं जाएगा। क्लियर है। इन चीज़ों को आप लोग ध्यान दीजिएगा, और बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं ये सभी पॉइंट्स में। मैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट और इसके कुछ कंक्लूजन्स को लेकर आया हूँ, जिसके माध्यम से और भी मैं आप लोगों को क्लियर कर सकूँ। आप लोग नोट करते चलिएगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ये ए है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बी। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि ये वाला पार्ट क्या है, कॉमन है, ए प्लस बी दोनों है। और मैंने अभी क्या बताया था कि ओनली अ फ्यू के केस में जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए रहेगा बेटा इज नॉट बी। ये क्या होगा, ये नॉट बी होगा, ये नॉट बी। और ये वाला जो बी का बचा हुआ पार्ट है बेटा, ये किस में रहेगा, पॉसिबिलिटी में रहेगा। मीन्स बी का बचा हुआ भाग है किस में जा सकता है, ए में जा सकता है। अब आ जाइए कंक्लूजन पे, सम ए आर बी, तो यहाँ पे देखिए जितना पार्ट ए का बी में है, ये पार्ट तो ए के लिए सम है, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, सम ए आर बी जब पॉसिबिलिटी, एक बात बताइए, जब सम ए आर बी सही है, और मैंने क्या बताया था, जहाँ पे डिफिनिट रिलेशन होते हैं इसके साथ पॉसिबिलिटी आप ऐड कर दोगे, तब ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। लेकिन कुछ केसेस में सही होते हैं, उसे मैंने डिस्कस भी कर दिया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये। क्लियर है।
क्यों? क्योंकि कुछ ए तो बी बन रहा है, तो इसमें संभावनाएं की तो बात ही नहीं है ना। तो ये डिफिनिट रिलेशन है, फिर भी इसके साथ पॉसिबिलिटी ऐड कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे दिया गया सम ए आर नोट बी, बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि ये केस कौन सा है? ओनली ऑफ फ्यू का केस है मेरे बच्चों। कौन सा केस है? ओनली और फ्यू का। तो ओनली ऑफ फ्यू के केस में क्या होता है कि जितना पार्ट दूसरे एलिमेंट में चला गया है पहले एलिमेंट का वो तो ठीक है, लेकिन पहले एलिमेंट का बचा हुआ पार्ट किस में रहेगा? नॉट बी में रहेगा। मीन्स यहाँ पे देखिए जैसे दिया गया है कि सम ए आर नॉट बी, तो ये ए का बचा हुआ पार्ट जो आप देख रहे हो बेटा, जो रेड कलर से यहाँ पे है, नॉट बी हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओनली अ फ्यू के केस में सम भी सही होता है और एंड सम नॉट भी सही होता है। सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिफिनिट रिलेशन है। ये वाला पार्ट क्या है बेटा? डिफिनिट रिलेशन, प्लस इसके साथ पॉसिबिलिटी ऐड कर दिया, गलत हो जाएगा। ऑल ए आर बी, ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए का बचा हुआ पार्ट बी में कभी नहीं जाएगा। ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये गलत हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ओनली अ फ्यू ए आर बी, चलिए इसका डायग्राम देखिए, सेम स्टेटमेंट दिया गया है, ए है और ये क्या हो जाएगा? बी है। तो ए का ये वाला पार्ट किस में है? बी में है, और बी का ये पार्ट किस में है? ए में। मीन्स यहाँ पे ए और बी दोनों आपस में एक दूसरे में कॉमन है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये वाला जो ए का बचा हुआ पार्ट है बेटा, रिमेनिंग पार्ट इज नॉट बी हो जाएगा। क्लियर है? और जो बी का बचा हुआ पार्ट है मेरे बच्चों, ये किस में रहेगा? पॉसिबिलिटी में रहेगा, संभावना में रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कंक्लूजन, सम बी आर ए, ये बिल्कुल सही है। देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है? इसमें ए और बी दोनों है ना, तो ये सही हो जाएगा। सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो बेटा पहले से ही तो कुछ ए बी ए हो रहा है ना, फिर भी इसके साथ पॉसिबिलिटी लगा दिया, डिफिनिट के साथ पॉसिबिलिटी है, गलत हो जाएगा। सम बी आर नोट ए, ये क्या हो जाएगा बेटा? ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख लो जो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बेटा? पॉजिटिव रिलेशन। और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव कंक्लूजन क्या होता है? गलत होता है। ये सही कब होगा? जब आप इसके साथ पॉसिबिलिटी लगा दोगे। तो पॉसिबिलिटी के केस में ये हो सकता है कि जो बी का बचा हुआ भाग है ये नॉट ए बन सकता है, बनने की संभावनाएं हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। संभावनाएं के केस में कौन सी पार्ट सही होगा बेटा? नोट में हो सकता है कि जो बचा हुआ पार्ट है उसके लिए बात कर रहा हो। क्लियर है? ऑल बी आर ए, ये क्या हो जाएगा? ये कांट से हो जाएगा बेटा, कांट से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी का बचा हुआ पार्ट के बारे में आपको नहीं पता कि ये ए में जा सकता है या नहीं जा सकता है। लेकिन अगर इसके साथ हम पॉसिबिलिटी ऐड कर देंगे तब ये पार्ट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। बेटा अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे आ गया ओनली के केस में। मेरे बेटे यहाँ पे ओनली का केस में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्टेटमेंट है बेटा, स्टेटमेंट है, लिखिएगा ओनली, ओनली ए आर बी। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहीं पे लोग मिस्टेक करते हैं। देखिए कैसे, जैसे इसका जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होगा, और ये रखना होगा कि आपस में जो सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट होते हैं बेटा, दोनों अपने अपने स्थान को आपस में बदल लेते हैं। क्लियर है? मीन्स सब्जेक्ट मीन्स ए, प्रिडिकेट मीन्स बी। ए और बी आपस में अपने अपने स्थान को क्या करेंगे बेटा? बदल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा और यहाँ पे ए हो जाएगा। क्लियर है? और जो ये ओनली का केस होता है ना, तो मेरे लाडलो, ये ओनली चेंज हो जाता है ऑल में। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ए और बी आपस में अपने अपने स्थान को चेंज कर लेंगे, और जो ओनली वर्ड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो इसका डायग्राम बनेगा बेटा वो बनेगा ऑल का। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम ये बन जाएगा, ये ए है, ये ए है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए
अब यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मैं ये समझाना चाहता हूँ, कुछ पॉइंट है जिसे आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी ओनली का केस रहेगा तो जिसे मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये किसी भी दूसरे एलिमेंट का, किसी भी दूसरे एलिमेंट का हिस्सा नहीं बनेगा। क्लियर है? किसी भी दूसरे एलिमेंट का हिस्सा नहीं बनेगा। मतलब ये है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा हम स्टेटमेंट और कंक्लूजन से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट ले रहा हूँ बेटा, स्टेटमेंट है ओनली ए आर बी, ठीक है, ओनली ए आर बी। और दूसरा ले रहा हूँ स्टेटमेंट सम ए आर सी, सम ए आर सी, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, ये क्या है बेटा? स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट। देखिए अब मैंने अभी क्या आप लोगों के पास में डिस्कस किया था कि ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये अपने अपने स्थान को आपस में बदल लेंगे। यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा, और ये ओनली वर्ड कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ऑल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो इसका डायग्राम क्या बन जाएगा? तो इसका डायग्राम बनेगा, ये ए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए डायग्राम में तो यही बोल रहा था और ये डायग्राम बन चुका है ना। एक मिनट, ए है, ये बी हो गया बेटा, और एक मिनट, ये सी हो गया। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये बी, मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये वाला जो पार्ट है, ये बी का जो पार्ट है, ये सी का हिस्सा कभी नहीं बनेगा। ये पार्ट सी का हिस्सा कभी नहीं बनेगा। क्लियर है? ये सी का हिस्सा कभी नहीं बनेगा। देखिए इसी पॉइंट को तो मैं यहाँ पे लिखा था कि ये पार्ट किसी भी दूसरे एलिमेंट का हिस्सा नहीं बनेगा। क्लियर है? अब देखिए इसी से रिलेटेड मैं कुछ कंक्लूजन दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। कंक्लूजन है सम बी आर सी। सेकेंड है सम बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, सम बी आर नॉट सी, या फिर लिख लीजिए ऑल बी आर नॉट सी। क्लियर है? ऑल बी आर नॉट सी। या फिर एक चीज़ और, जब मैंने कीवर्ड्स लिखवा रहा था तो ऑल नोट क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? नो को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला कौन सा केस है? इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि नो बी इज सी, या तो नो बी इज सी लिखिए या ऑल बी आर नॉट सी लिखिए, कोई फर्क, कोई बात, दोनों मीन्स सेम ही होता है। ठीक है? यहाँ पे देखिए सम बी आर सी, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी का कोई भी पार्ट सी में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा बेटा? क्योंकि ये वाला केस किसका है? ओनली का केस है। क्लियर है? सम बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल नहीं। संभावनाएं में भी ये चीज़ें नहीं होगी, ना तो पॉसिबिलिटी में होगा ना तो नॉर्मल केस में होगा, कभी भी नहीं बनेगा ये किसी दूसरे एलिमेंट का हिस्सा। सम बी आर नोट सी, बिल्कुल सही है बेटा। ऑल बी आर नोट सी, ये भी सही है। ठीक है? अगर मैं और भी कंक्लूजन यहाँ पे दूं आपको,
अगर मैं और भी कंक्लूजन दूं तो नोट नोट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। लिखिएगा कंक्लूजन, ऑल बी आर सी, और दूसरा लिखिएगा बेटा, दूसरा लिखिएगा ऑल बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या ये दोनों केस सही होंगे या गलत होंगे, ये बताइए। पॉसिबिलिटी, ये भी कंक्लूजन है। देखिए ये फर्स्ट कंक्लूजन है, ये सेकेंड हो गया बेटा, ये थर्ड हो गया, ये वाला फोर्थ हो गया, और ये फिफ्थ हो गया, और ये सिक्स कंक्लूजन हो गया। अब बताइए, तो मैंने क्या बताया था कि ये पार्ट कभी भी दूसरे एलिमेंट का हिस्सा नहीं बनेगा, मतलब ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। पॉसिबिलिटी के केस में भी नहीं बनेगा, देखिए ऑल बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, गलत हो जाएगा बेटा। तो ओनली का केस यही होता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आ जाइए कंक्लूजन पे आ जाइए। यहाँ पे ओनली ए आर बी दिया गया है, तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, देखिए जो यहाँ पे ओनली ए आर बी है, ये स्टेटमेंट में मैंने क्या बताया था कि दोनों एलिमेंट्स अपने अपने स्थान को बदल लेंगे, और ऑल वर्ड है ये जो ओनली वर्ड है ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑल में, है ना। तो इसका डायग्राम क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए, और इसके अंदर आ जाएगा बी, ठीक है। तो ऑल बी आर ए बिल्कुल सही है बेटा। यहाँ पे देखिए तो पूरा का पूरा बी किसके अंदर है, ए के अंदर है, सही हो जाएगा। सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बी ए के होने की संभावनाएं हैं। तो एक बात बताइए, जब पूरा का पूरा बी ए के अंदर है तो कुछ तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी जब यहाँ पे डिफिनिट है कि सम का रिलेशन बन रहा है, ऑल एंड सम का रिलेशन बन रहा है बी से ए की ओर, तब यहाँ पे पॉसिबिलिटी का केस गलत हो जाएगा ना। और ये क्या है, ये डिफिनिट पार्ट है, और डिफिनिट के साथ आप क्या ऐड कर दिए, पॉसिबिलिटी ऐड कर दिए। सम ए आर बी ये क्या है बेटा, सही है ना। जितना पार्ट बी ए का कवर किए हुए है वो पार्ट ए के लिए क्या है, तो सम है। लेकिन अगर हम इसमें पॉसिबिलिटी ऐड कर दे तब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम ए आर बी जब पॉसिबिलिटी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम आते हैं इसमें आइदर और के केस में आते हैं बेटा, आइदर और, ठीक है। आइदर और, देखिए आइदर और के केस में कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये होते हैं बेटा कि जो आपको कंक्लूजन दिए जाएंगे, दो कंक्लूजन दिए जाएंगे, दोनों कंक्लूजन में दोनों एलिमेंट्स सेम होते हैं, ठीक है। जो दो कंक्लूजन दिए जाएंगे, दोनों कंक्लूजन में दो एलिमेंट्स सेम होनी चाहिए। अगर कंक्लूजन वन में ए और बी के बीच में रिलेशन को बताया गया है, तो कंक्लूजन सेकेंड में भी ए और बी के बीच में ही बताया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट यही बोल रहा था। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है बेटा कि बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी इन कांट से कंडीशन, जो दोनों कंक्लूजन होंगे वो किस में होंगे, कांट से कंडीशन। कांट से कंडीशन किसके किसके बीच में लगता है, जिसके बीच में आपको पता नहीं है किसके बीच में या तो पॉजिटिव रिलेशन बनेगा या निगेटिव रिलेशन। मीन्स जब दो एलिमेंट आपस में नहीं जुड़ेंगे तो उस केस में क्या होता है बेटा, कांट से कंडीशन होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल से मैं समझना चाहूँ, आपको समझाना चाहूँ, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो डायरेक्ट रिलेशन किसके बीच में, ए और बी के बीच में। डायरेक्ट रिलेशन किसके बीच में, बी और सी के बीच में। लेकिन ए और सी के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या, नहीं है। मतलब यहाँ पे हो सकता है कि पॉजिटिव रिलेशन भी बन जाए, और ये भी पॉसिबल है कि निगेटिव रिलेशन बन जाए। तो इसी के दोनों के बीच में जो भी कंक्लूजन होगा वो कांट से हो जाएगा, ठीक है। वो आगे हम डिटेल में आप लोगों को क्लियर करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए देखिएगा, यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीमेंट्री पेयर। कंप्लीमेंट्री पेयर का मतलब होता है बेटा, एक पॉजिटिव होना चाहिए कंक्लूजन, तो दूसरा कंक्लूजन निगेटिव होना चाहिए। इसी का मतलब होता है कंप्लीमेंट्री पेयर, ठीक है। एक दूसरे के पूरक बोल सकते हैं। मतलब ये है कि अगर एक स्टेटमेंट में पॉजिटिव रिप्रेजेंट हो रहा है, ऑल या फिर सम रिप्रेजेंट हो रहा है बेटा, तो दूसरी केस में, दूसरी में क्या होनी चाहिए, या तो नो होनी चाहिए या फिर सम नॉट होनी चाहिए,
ठीक है, तो किसके किसके बीच में कंप्लीमेंट्री पेयर होगा, कौन कौन से वर्ड के बीच में कंप्लीमेंट्री पेयर होगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला पेयर होता है मेरे बच्चों यहाँ पे सम एंड नो के बीच में, ध्यान दीजिएगा, सम एंड नो के बीच में होता है। दूसरा होता है सम एंड सम नॉट के बीच में होता है, और तीसरा ऑल एंड सम नॉट के बीच में होता है। ध्यान से समझिएगा, ऑल एंड नो दोनों एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, फिर भी ये दोनों के बीच में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऑल बोलता है कि आओ तो मेरे पास पूरा का पूरा आओ, ठीक है, और नो बोलता है कि भाई जब मेरे साथ नहीं रहना है तो बिल्कुल मत आओ। समझ रहे बात को? तो नो यही बोलता है। तो इसीलिए ये दोनों या तो एक समाएंगे तो एक दूसरे में बिल्कुल समा जाएंगे, ठीक है, अगर नहीं समाएंगे बेटा तो बिल्कुल दूर दूर रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से देखिए, ऑल का केस क्या होता है, बिल्कुल हस्बैंड वाइफ वाला केस होता है, एकदम दोनों मिलके। लेकिन नो का जो केस होता है ना बेटा, ये डिवोर्स करवा देता है। समझ गए बात को? दोनों को बिल्कुल अलग रखता है, कोई मतलब ही नहीं होता है। तो इसलिए ये दोनों के बीच में कंप्लीमेंट्री पेयर नहीं बन पाता है। दूसरी चीज, यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा सम एंड सम नॉट। तो बेटा जो आप सम का रिलेशन देख रहे हो और जो सम नॉट का देख रहे हो ना, तो सम क्या बोलता है कि भाई कुछ तो बन जाओ मेरे पास, कुछ तो आ जाओ। सम नॉट बोलता है देखो तुम आओ दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ को मत लाओ। समझ में आई बात? तो इसीलिए देखिए, हो सकता है कि ये वाला पार्ट सम का रिप्रेजेंट हो रहा है और जो बचा हुआ पार्ट है बेटा ये सम नोट का हो रहा है। तो इसीलिए ये दोनों के बीच में कंप्लीमेंट्री पेयर बन जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ पे आइदर और के केस को कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से समझने के लिए। देखिए बेटा, यहाँ पे सम ए आर बी, कुछ ए बी है स्टेटमेंट दिया गया, एंड सम बी आर सी ये भी स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये ए हो गया, ये क्या हो गया बेटा बी हो गया, और ये क्या हो गया सी हो गया। एक बात देखिए यहाँ पे, सम ए आर सी, क्या ए और सी के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या? नहीं है। कनेक्ट कौन कौन है आपस में? ए और बी कनेक्ट है। कनेक्ट कौन कौन है? तो बी और सी कनेक्ट है। लेकिन ए और सी कनेक्ट है क्या? नहीं। तो मीन्स इसके बीच में जो भी रिलेशन रिप्रेजेंट होंगे कंक्लूजन में, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव। दोनों किस में चला जाएगा बेटा? कांट से में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? कांट से में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? कांट से। इस सिंबल को मैंने क्या बताया था? पार्शली रॉन्ग, और पार्शली रॉन्ग को ही बोलते हैं क्या बेटा? कांट से बोलते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, नो ए आर सी, नो ए आर सी ये भी क्या हो जाएगा? कांट से हो जाएगा, ठीक है, कांट से हो जाएगा। अब जब दोनों कांट से है, दोनों के बीच में यहाँ पे बेटा देखिए, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन भी है सम, और दूसरा निगेटिव भी है। दोनों के बीच में एलिमेंट्स भी सेम है, दोनों कांट से भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? आइदर, आइदर कंक्लूजन, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड इज फॉलोज। क्लियर है बेटा? दूसरी चीज, जब मैं सम और नो का केस करवा रहा था तो कुछ कुछ पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किए थे, शायद आपको याद होगा, ना भी याद हो तो कोई बात नहीं बेटा, मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए क्या मैंने बताया था, बिल्कुल गौर से समझिएगा, क्योंकि जो एग्जामिनर है बेटा ये बहुत ही चालाक होते जा रहे हैं। समझ गए ना? तो किस तरीके से क्वेश्चन को घुमा देगा पता नहीं। देखिए यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था बेटा कि जब आपको मैंने सम का केस करवा रहा था बेटा, सम ए आर बी करवा रहा था ना, तो इसका डायग्राम क्या बनता था? ये ए है तो ये बी है, और इसमें मैंने क्या बताया था कि दोनों साइड से फॉलो होते हैं, ए के तरफ से भी और बी के तरफ से भी। मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा डायग्राम के लिए? सम बी आर सी लिख सकते हो ना, सम बी आर ए लिख सकते हो, सी नहीं बेटा ए, सम बी आर ए लिख सकते हो, है ना। दूसरी चीज, जब मैं नो का केस करवा रहा था तो मैंने क्या बताया था
कि दोनों साइड से एलिमेंट फॉलो करते हैं बेटा, है ना। मीन्स नो ए इज बी, और ये बराबर हो जाएंगे किसके, नो बी इज ए के हो जाएंगे बेटा, नो बी इज ए। ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे, है ना। उसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिखा हूँ। अब देखिए यहाँ पे इधर से भी फॉलो होगा और इधर से भी ये केस फॉलो होगा। अब लिखने का मतलब क्या था यहाँ पे, अब हम उस पे आते हैं। देखिए लिखने का मतलब ये है कि कभी कभी क्या करेगा ना एग्जामिनर, कि जो एलिमेंट्स है इसके ऑर्डर को चेंज कर देगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि हम इसमें कंक्लूजन को ले रहे हैं बेटा, स्टेटमेंट सेम है, यही दोनों स्टेटमेंट है, ठीक है। कंक्लूजन को मैं ले रहा हूं बेटा सम ए आर बी, ठीक है, और दूसरा कंक्लूजन ले रहा हूं मैं नो बी इज ए। तो यहाँ पे क्या आइदर और लगेगा क्या, ये मान लीजिए कि कंक्लूजन 1 है और ये मान लीजिए कि कंक्लूजन 2 है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे लगेगा आइदर और, ये बताओ आप, लगेगा क्या, लगेगा। क्यों, क्योंकि सम के केस में ए के तरफ से भी फॉलो करेगा और बी के तरफ से भी। देखिए अभी मैंने बताया था, है ना, सम ए आर बी किसके बराबर हो जाएगा, सम बी आर ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और नो ए इज बी किसके बराबर हो जाएगा, नो बी इज ए के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आइदर आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोस, ठीक है, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोस। आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोस, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं ले रहा हूँ कंक्लूजन, स्टेटमेंट सेम है बेटा, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कंक्लूजन, कंक्लूजन है बेटा फर्स्ट नंबर सम बी आर ए, ठीक है। या फिर इसको ऐसे ले लीजिए आप, इसको आप लिख लीजिए नो ए इज बी, ठीक है, नो ए इज बी, नो ए इज बी, आप ये लिख लो बेटा, ठीक है। और दूसरा कंक्लूजन आप लिख लो बेटा, सेकेंड नंबर लिख लो सम बी आर ए। यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में पॉजिटिव भी है, यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में पॉजिटिव और निगेटिव है, मीन्स कंप्लीमेंट्री पेयर भी बन रहे बेटा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए ये वाला क्या है, नो है निगेटिव, और यहाँ पे क्या है, सम है पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए तो ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी है। मीन्स मैंने क्या बताया था कि नो के केस में दोनों साइड से फॉलो होते हैं, मतलब नो ए इज बी ये बराबर हो जाएगा किसके, नो बी इज ए के बराबर हो जाएगा। और सम बी आर ए किसके बराबर हो जाएगा बेटा, सम ए आर बी के हो जाएगा। इसीलिए नो और सम के केस में जो एलिमेंट्स होते हैं उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वहाँ पे आइदर और लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज। अच्छा यहाँ विजिबल नहीं है, कोई बात नहीं, मैं साइड में लिख देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेटा आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज। क्लियर है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सेकेंड दिया गया है सम ए आर बी, देखिए सम ए आर बी, तो ये डायग्राम बनेगा ए आर बी, एंड दूसरा है सम बी आर सी, तो ये बन गया बेटा। यहाँ पे देखिए सम ए आर सी रिलेशन किसके बीच में आप कंफर्म है, बी और ए और बी के बीच में, किसके बीच में आप कंफर्म है, तो बी और सी के बीच में। लेकिन ए और सी के बीच में आप कंफर्म है क्या, नहीं, मतलब ये दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन एंड नेगेटिव रिलेशन दोनों क्या हो जाएगा बेटा, कांट से हो जाएगा। क्लियर है, दोनों क्या हो जाएगा, कांट से हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कांट से हो जाएगा,
है ना, कांट से। और यहाँ पे देखिए सम ए आर नोट सी, ये भी क्या हो जाएगा, कांट से, क्योंकि जब ए और सी के बीच में कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है रिलेशन के रूप में डायग्राम में, तब हम बता नहीं सकते। हो सकता है कि ए सी का हिस्सा बन सकता है या नहीं भी बन सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, कांट से हो जाएगा। और कांट दोनों के बीच में जब कांट से रिलेशन है, दोनों के बीच में पॉजिटिव और निगेटिव पेयर भी बन रहा है ना, दोनों के बीच में एलिमेंट्स भी सेम है, ए और सी और ए और सी, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा बेटा, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड इज फॉलोज, फर्स्ट और सेकेंड इज फॉलोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सम ए आर बी, सेम डायग्राम बना लीजिए बेटा, सम ए आर बी और सम बी आर सी, ये हो गया। अब आइए ऑल ए आर सी, तो क्या ए और सी के बीच में आप रिलेशन बता सकते हैं क्या कि सभी ए सी होगा? नहीं, जब कोई लिंक ही नहीं है ए और सी के बीच में, तब आप कैसे कंफर्म कर दोगे कि पूरा का पूरा ए सी होगा? नहीं ना, तब ये क्या हो जाएगा बेटा, कांट से हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, कांट से हो जाएगा, है ना लाडलो। और सम ए आर नोट सी, ये भी क्या हो जाएगा बेटा, कांट से हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कांट से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, कौन सा केस लग जाएगा बेटा, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड इज फॉलोज। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं इतने सारे जो मैंने कंक्लूजन लिए हैं, इसके माध्यम से कुछ पॉइंट्स को आप लोगों को समझाना चाहता हूं, जिसके लिए लिया गया है। ठीक है, देखिए ऑल ए आर बी, ऑल मीन्स ऑल एप्पल आर बनाना, ऑल बनाना आर कैरोट, ऑल कैरोट आर डैम। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखिए, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या दिया गया, जितने भी एप्पल हैं बेटा, ऑल एप्पल आर बनाना, ऑल एप्पल आर बनाना, तो जितने भी एप्पल हैं उसको क्या कर दो बेटा, बनाना बना दो। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, बनाना। ठीक है, इसके बाद बोला गया है कि ऑल बनाना आर कैरोट, जितने भी बनाना है ये क्या है, कैरोट है। तो ये बनाना क्या हो गया बेटा, कैरोट हो गया। इसके बाद बोला गया है कि ऑल कैरोट आर डैम, तो फिर से आप किसका डायग्राम बना दो बच्चों, डैम का बना दो। तो ये लीजिए, ये हो गया डैम का, है ना, ये हो गया बेटा डैम। अब ध्यान से समझना, आ जाइए आप कंक्लूजन पे। सम एप्पल आर बनाना, देखिए तो सम एप्पल आर बनाना, जब एप्पल बनाना के अंदर है तब क्या होता है, ऑल भी सही होगा और सम भी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। ये दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे सेकेंड नंबर बोल रहा है कि ऑल एप्पल आर कैरोट, देखिए तो पूरा का पूरा एप्पल कैरोट के अंदर है ना। जब एप्पल बनाना के अंदर है बेटा और बनाना कैरोट के अंदर है, तो इस केस में तो एप्पल भी कैरोट के अंदर आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ये। चलिए तो इसे भी क्या कर दीजिए बेटा, सही कर दीजिए। कंक्लूजन नंबर सेकेंड। आ जाइए नेक्स्ट पे, सम डैम आर कैरोट, देखिए जितना कैरोट कवर किए हुए है डैम का पार्ट, जैसे मान लीजिए ये कैरोट है बेटा और ये डैम है, बाकी बनाना और एप्पल को मैंने छोड़ दिया। ठीक है, ये डैम है, तो ये वाला पार्ट में क्या है, डैम भी है और कैरोट भी है ना बेटा। तो इसमें क्या है, जितना पार्ट कैरोट डैम का कवर किए हुए है, ये पार्ट डैम के लिए सम है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, सम ऑल डैम आर कैरोट, ये क्या हो जाएगा, कांट से हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, ये कांट से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं है कि जो डी का बचा हुआ पार्ट है ये सी में जाएगा या नहीं जाएगा, डैम का बचा हुआ पार्ट कैरोट में जाएगा या नहीं जाएगा, हमें नहीं पता। तो ये क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट कांट से में रहेगा। मैंने करवाए थे, जब पूरे कंडीशंस को मैंने करवा रहा था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में पूरे एक एक चीज़ों को समझाया था। क्लियर है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, आगे देखिए तो नेक्स्ट है बेटा, सम बनाना और नोट डैम। देखिए तो जब पूरा का पूरा बनाना डैम के अंदर है तो सम नोट का तो रिलेशन गलत हो जाएगा ना बेटा। देखिए ये एप्पल है
और ये एप्पल बनाना के अंदर है, और ये बनाना कैरोट के अंदर है, और ये कैरोट डैम के अंदर है। तो एक बात बताओ, जब बनाना का इतना पार्ट पूरा का पूरा पार्ट डैम के अंदर है बेटा, तो सम नोट का रिलेशन गलत हो जाएगा ना। और वैसे भी मैंने क्या बताया था कि पॉजिटिव रिलेशन जहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है तो उसका निगेटिव कंक्लूजन गलत होता है। ठीक है, नो बनाना आर डैम, ये भी बिल्कुल गलत है। नो डैम आर कैरोट, बेटा देखिए तो डैम, कुछ डैम तो कैरोट बन रहा है ना, कुछ डैम कैरोट बन रहा है ना, तो यहाँ पे नो का रिलेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम डैम आर नोट कैरोट, सम डैम आर नोट कैरोट, तो ये गलत हो जाएगा। ये सही कब होता, पॉसिबिलिटी के केस में सही होता। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा एक चीज़ और यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट की ओर देखें तो एक पॉइंट है जिसे आप लोगों को नोट करना है। ठीक है, और इसमें ये था बेटा कि जैसे यहाँ पे जब आप इसके डायग्राम को आप लोग बनाएंगे, उसके माध्यम से हम ये दो पॉइंट को क्लियर करेंगे कि इसमें एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे एप्पल को मैं ए से रिप्रेजेंट करूँगा, बनाना को मैं बी से रिप्रेजेंट करूँगा, कैरोट को मैं बेटा सी से करूँगा, और डैम को मैं डी से करूँगा। ठीक है, तो ये एप्पल है बेटा, पूरा का पूरा एप्पल किसके अंदर है बेटा, तो पूरा का पूरा एप्पल बनाना के अंदर है, तो ये हो गया बनाना। इसके बाद जितना बनाना है सभी बनाना किसके अंदर है मेरे बच्चों, तो सभी बनाना है बेटा कैरोट के अंदर, तो ये कैरोट हो गया। इसके बाद जितना भी कैरोट आप देख रहे हो ना, वो सभी कैरोट किसके अंदर है, तो डैम के अंदर है, तो ये हो गया डी। अब यहाँ पे पहला पॉइंट ये बोल रहा है, अगर आप लैंग्वेज से पढ़ोगे तो शायद आप लोगों को समझ में ना आए। यहाँ पे ये बोल रहा है फ्रॉम इनसाइड एलिमेंट्स टू आउटसाइड एलिमेंट्स आर डिस्कस्ड इन कंक्लूजन्स, दे बोथ सम एंड ऑल विल बी करेक्ट। जब कंक्लूजन में अंदर से बाहर के एलिमेंट्स की ओर डिस्कस किया जा रहा है, तब उस केस में क्या होता है बेटा, सम एंड ऑल दोनों सही होते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, इनसाइड टू आउटसाइड मीन्स यहाँ पे ये रहा, अंदर से बाहर की ओर जब आप एलिमेंट्स का डिस्कस करते हो तो इस केस में क्या होता है बेटा, ऑल भी सही होता है और सम का केस भी सही होता है। देखिए कैसे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंक्लूजन, कंक्लूजन है सम ए आर सी, और दूसरा लिख रहा हूँ बेटा ऑल ए आर सी। देखिए तो जब पूरा का पूरा ए सी बी के अंदर है, पूरा का पूरा बी सी के अंदर है, तब तो ए भी चला गया सी के अंदर। जब पूरा का पूरा ए सी के अंदर हो गया बेटा, तब इसमें ऑल भी सही हो जाएगा और सम भी सही हो जाएगा, है ना। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल भी आप ले लो, अगर नहीं क्लियर है तो। देखिए मैं दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ बेटा, चिंता करने की कोई बात नहीं है मेरे बच्चों। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सम सम बी आर डी। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कि ऑल बी आर डी। बताइए, जब पूरा का पूरा बी सी के अंदर है और पूरा का पूरा सी डी के अंदर है, तब तो पूरा का पूरा बी डी के अंदर हो गया ना। ठीक है, और जब पूरा का पूरा बी डी के अंदर चला गया बेटा, तो उस केस में सम भी सही होगा और ऑल भी सही होगा। मीन्स सम बी आर डी ये भी सही है और ऑल बी आर डी ये भी सही है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। इसी तरीके से आगे बोला गया बेटा, जब आप आउटसाइड एलिमेंट्स से इनसाइड एलिमेंट्स की ओर आप जाओगे ना, तो डिस्कस होगा अगर कंक्लूजन में, या फिर जब आप जाओगे उस केस में ऑल तो सही होगा, लेकिन ऑल नहीं, सॉरी बेटा, सॉरी ऑल नहीं, सम सही होगा। ठीक है, सम सही होगा। ठीक है, सम इज ट्रू बट ऑल विल बी इन कांट से कंडीशन। इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिए। मतलब पहले तो हमने इनसाइड से आउटसाइड की ओर आया, अब मैं आउटसाइड से इनसाइड की ओर जा रहा हूं। ठीक है बेटा, इस केस में केवल सम सही होगा बेटा। क्या सही होगा, केवल सम सही होगा। और जो ऑल होगा ना बेटा, ये क्या हो जाएगा, कांट से में रहेगा। ऑल क्या रहेगा बेटा, कांट से में रहेगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
ऑल कांट से में रहेगा एंड सम सही होगा। कांट से कंडीशन। देखिए अब इन चीज़ों को मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेटा कंक्लूजन, मैं लिख रहा हूँ सम डी आर बी, सम डी आर बी, तो ये सही है। क्यों? क्योंकि बी का पार्ट जितना दिखाई दे रहा है इसमें डी का भी तो पार्ट है ना बेटा, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं अगर दे दूं कि ऑल डी आर बी, तब ये किस में हो जाएगा मेरे बच्चों? कांट से में चला जाएगा क्या? तो यही चीज़ तो इस पॉइंट में लिखा गया है ना, इसी चीज़ को तो लिखा गया है यहाँ पे। अगर और भी समझना चाहो तो देखो मैं यहाँ पे एक और कंक्लूजन लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सम सी आर ए, तब तो ये सही हो जाएगा क्योंकि जितना पार्ट ए कवर किए हुए है ये सी के लिए सम का पार्ट है बेटा। लेकिन अगर मैं यही लिख दूं कि ऑल सी आर ए, तब ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? कांट से हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कांट से हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया है। तो आज हम सेशन को यहीं तक रखते हैं। तो जो भी बच्चे जिनको वीडियो अच्छा लगा आप लोग अपने फ्रेंड्स फैमिली सभी जगह आप लोग शेयर करें बेटा, ठीक है। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें बेटा। और जो हमारे चैनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और जितने भी PDF होते बेटा वो टेलीग्राम चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ पे अपलोड किया जाता है, ठीक है। तो जिन्हें भी PDF चाहिए बेटा आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैं उस ग्रुप के चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है बेटा। तो सेशन को आज मैं यहीं तक रखता हूँ, इजाज़त दीजिए। जय हिंद।